अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वीडियो में आपके साथ कुछ क्विक अपडेट शेयर करना चाहता हूं। कल जो जेरेमी पॉल की अमेरिका में एफओएमसी की मीटिंग हुई, उसमें इंटरेस्ट रेट दोबारा जो है वो 75 बेस पॉइंट इंक्रीज कर दिया। अब वो डेवलपमेंट जो है मेरी नजर में शॉर्ट टर्म जो है मार्केट के लिए एक बुलिश मोमेंटम पकड़ सकती है। ऐसा होता है या नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूं क्यों मैं इतना ज्यादा पुरजोश हूं इसको लेकर के। कल की जो डेवलपमेंट हुई है, गो के इंटरेस्ट रेट दोबारा बढ़ा कल की जो मीटिंग थी उसमें। लेकिन जो चीज पॉजिटिव हुई है वो ये कि एक तो इस मीटिंग से पहले दुनिया के जो बड़े बड़े सेंट्रल बैंकर्स हैं उनकी मीटिंग हुई। उन सब ने जेरेमी पॉल के दूसरे लफ्जों में कान पकड़ने की कोशिश की कि भाई खुदारा, आप ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं इससे हमारी करेंसी के ऊपर, हमारी इकोनॉमी के ऊपर प्रेशर आ रहा है। तो आप अगर इसी तरह सिलसिला जारी रखेंगे तो हमारी सारी दुनिया की इकोनॉमी बैठ जाएगी, तो आप इस सिलसिले को बंद करें। अब कल की जो मीटिंग हुई, कल आपने देखा होगा एकदम जब एफओएमसी की मीटिंग हुई, एक तो एकदम प्राइस पहले पंप की, उसके बाद डंप की। जब पंप की, पंप इस वजह से की, जेरेमी पॉल ने कहा जी कि मार्केट जो है, हमने जो इंटरेस्ट रेट जितना बढ़ाना था इतना बढ़ा दिया। उसके बाद एकदम मार्केट पंप की। तो यूं मार्केट में लगा कि शायद अमेरिका जो है मजीद इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएगा। अब जो वो इंटरेस्ट रेट ना बढ़ाना, मार्केट, सारी इन्वेस्टमेंट मार्केट के लिए बड़ी पॉजिटिव नहीं होती, एकदम मार्केट पंप। उसी प्रेशर के दौरान एक जर्नलिस्ट ने पूछा, जी मार्केट आपके स्टेटमेंट की वजह से बड़ी पंप कर रही है, तो इसका क्या मतलब है कि अमेरिका क्या मजीद इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएगा अगली जो मीटिंग्स होंगी, यानी आगे जो दिसंबर वगैरह में मीटिंग होनी। तो जेरेमी पॉल ने क्लियर किया, नहीं ऐसा नहीं है कि हम इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे। शायद अगले दो मीटिंग्स में, यानी दिसंबर और जनवरी में शायद इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं। एक तो इंटरेस्ट रेट 75 बेस पॉइंट से ज्यादा नहीं बढ़ेगा, और दूसरा शायद ये सिर्फ अगले दो मीटिंग्स में इंटरेस्ट रेट बढ़ने का खदशात हैं। इसके बाद मार्केट में थोड़ा सा आपको दोबारा जो मार्केट पंप की वो डंप हुई। लेकिन इसके अंदर गुड और बुलिश न्यूज ये है, अब ये हमें पता चल गया कि ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का एक टाइम फ्रेम था कि हर माह इंटरेस्ट रेट बढ़ाते जाएंगे, हर माह, एक तो ये चीज क्लियर हो गई अभी तक की स्टेटमेंट्स के मुताबिक जो मुझे समझ आई है कि अगले सिर्फ 2 माह ऐसे हैं जहां पे शायद मजीद डॉलर पंप करे, तो मार्केट जो है वो इन्वेस्टमेंट मार्केट थोड़ी डंप करे। ये एक पॉजिटिव न्यूज थी जिस वजह से मैं चाहता था एक तो आपको उसके हवाले से अपडेट करूं, और दूसरा 2-4 क्रिप्टो करेंसीज ऐसी हैं जो बहुत पंप कर रही हैं। एलटीसी भी पंप कर रही है, तो एलटीसी के हवाले से कुछ अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ आपको पॉलीमेटिक भी पंप करता हुआ नजर आ रहा है, और आरवी का जो टोकन है AR वो भी पंप करता नजर आ रहा है। बड़ी मेजर डेवलपमेंट हुई है इन टोकन के हवाले से, मैं चाहता हूं आपको उस हवाले से अपडेट करूं। लेकिन सबसे पहले ये आपके हर दिल अजीज क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर हैं, मेंटर हैं, हाफिज तनवीर साहब, P फॉर प्रोवाइडर उनका चैनल है यूट्यूब। उनकी शादी हुई थी फैसलाबाद, तो मुझे उन्होंने मधु किया था, तो मुझे सआदत मिली उनकी शादी में, उनकी निकाह में, उनके वलीमे में, सॉरी निकाह में नहीं, उनके वलीमे में मैं गया फैसलाबाद। तो उसी दौरान मेरे माइंड में था काफ़ी देर का कि यार क्यों ना मैं क्रिप्टो की अवेयरनेस के हवाले से कोई काम करूं, कुछ गारमेंट्स वगैरह बना के। तो अक्सर आपने मेरी ट्वीट्स या सोशल मीडिया पे मुझे आपके साथ कांटेक्ट करते हुए भी सुना होगा कि यार अगर कोई गारमेंट्स का बंदा है तो मेरे साथ कांटेक्ट करें। तो चूंकि मुझे मौका मिला फैसलाबाद जाने का, तो मैं फैसलाबाद कपड़ा मार्केट, वहां कायदा मार्केट गया। वहां एक क्रीसेंट गारमेंट्स वाले हैं, काशी साहब, उनसे मेरी बातचीत हुई। तो ये मैं सर्दियों के लिए कुछ ट्रैक सूट हैं, कोई 80 के करीब पीसेस मैंने प्रिंट करवाए हैं। ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये डिजाइन मैंने बनवाया। ये BTC का, नीचे BTC बिटकॉइन है, नीचे शील्ड अगेंस्ट डीवैल्यूएशन, और नीचे मेरा यूट्यूब का लोगो है। इसी तरह आई एम अ प्राउड बिटकॉइनर, 3 मुख्तलिफ डिजाइन मैंने अभी प्रिंट करवाए हैं। कोई 80 के करीब ट्रैक सूट होंगे, शर्ट और नीचे ट्राउजर होगा। ट्राउजर की जो शर्ट की तो आपको शक्ल नजर आ गई, दूसरा ट्राउजर की ये शक्ल नजर आ गई। अच्छा, इसमें मैं आपके साथ क्या शेयर करना, ये जब ट्राउजर मेरे पास आएंगे, होपफुली कोई 7-8 दिन तक मेरे पास आ जाएंगे ट्राउजर प्रिंट होकर बाकायदा। अभी सैंपल 1-2 दिन में आएगा, वो मैं पहन के बाकायदा आपको दिखाऊंगा अभी। तो ये जब ट्राउजर आएंगे, मैं चाहता हूं कि जितनी मेरी कास्ट आई है वो मैंने काशिफ साहब को कहा था कि मुझे रसीद सेंड करें, अगर तो उन्होंने रसीद सेंड कर दी है। हाँ, ये देखिए मैंने उनको मैसेज किया था, काशिफ साहब मुझे जरा रसीद सेंड करें। 2500 रुपया उन्होंने, जो बड़ा सूट है XL, लार्ज XL और डबल XL, 2 साइज मैंने, और छोटे बच्चों के भी मैंने साइज करवाया, उसका उन्होंने मेरे से 2000 रुपया पर ट्रैक सूट चार्ज किया और 2500 रुपया बड़ा। ये चीज मैंने उनसे गारंटी की है
उधर मैं रेफरेंस के जरिए गया था, लेकिन मैंने वो पैसों का ना डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने कहा मुझे पैसों में डिस्काउंट नहीं चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी मेरी लोग मुझे चाहते हैं, मेरी वो बात सुनते हैं, मैं उनको ऐसी चीज दूं जिसपे मुझे कोई मसला ना हो। मैंने कोई प्रॉफिट, मैंने कोई पैसा नहीं कमाना इसमें, तो मुझे क्वालिटी चाहिए, ताकि मैं जिसको ट्रैक सूट दे रहा हूं, जाहिर बात है मैं आजकल सर्दियां हैं तो आपको पता है ये कपड़ा जल्दी खराब नहीं होता, तो कपड़ा प्रिंट ऐसा हो कि प्रिंट खराब ना हो, और कपड़ा ऐसा हो कि जो हाई क्वालिटी का हो। उन्होंने कहा जी हम लोग पाकिस्तान में बड़ी बड़ी ब्रांड्स के साथ काम करते हैं, पता नहीं कौन कौन से इदारों के नाम ले रहे। किस्सा मकसद ये कि 2500 ट्रैक सूट बड़ा का और छोटे का 2000 उन्होंने किया था। वो मैं उनको पेमेंट वगैरह ऑलमोस्ट हाफ के करीब में कर रहा हूं, बाकी मैंने करनी है जब मुझे सारा ये प्रिंट होके सारी सप्लाई मेरे पास आ जाएगी। अब ये जितने की कास्ट है, मैं उतने का ही, अगर आप चाहें तो आप मेरे से बाय कर सकते हैं। शिपिंग कास्ट भी आप पे कर दीजिएगा, आई डोंट नो कितनी होगी, 300 400, वो जब करेंगे तो मुझे एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। मुझे इसमें क्या फायदा है? मुझे कोई फायदा नहीं है, मुझे सिर्फ ये फायदा होगा, एक तो जब आप ये पहनेंगे ट्रैक सूट वगैरह तो कम्युनिटी में जाएंगे तो वहां पे एक तो अवेयरनेस क्रिप्टो के हवाले से फैलेगी, दूसरा मेरी जरा फ्री में मार्केटिंग हो जाएगी, मुझे ये लालच हो जाएगी, मुझे कोई पैसे की मैं रसीद आएगी तो मैं जब आपको दोबारा शायद वीडियो में थोड़ा सा रेफरेंस दूंगा, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि मुझे जितने की कास्ट पड़ी है उतने ही, मैं आपसे कोई एक्स्ट्रा पैसे चार्ज नहीं करूंगा। ये फैसलाबाद में कायदा मार्केट में क्रीसेंट गारमेंट्स हैं, उनके पास आप जाके खुद भी कॉन्टैक्ट कर, ये भी मुझे नहीं मालूम कि पता नहीं इन्होंने मुझे ज्यादा चार्ज किया या कम। बहरहाल जिस रेफरेंस के जरिए मैं गया था, उस रेफरेंस के जरिए मुझे थोड़ा एतमाद था कि यार जो ब्रांडेड क्वालिटी की स्टिचिंग, ब्रांडेड क्वालिटी का जो कपड़ा था, वो कपड़ा मुझे मिला इस सस्ते रेट में। अगर मैं ब्रांड में यही ट्रैक सूट लेने जाऊं, कुछ नहीं तो मौजूदा जो इन्फ्लेशन का हिसाब, महंगाई का, कम से कम 6000 से लेके 12000 तक का मेरा ट्रैक सूट बनेगा, डिपेंड करता है मैं कौन सी ब्रांड से बाय करता हूं। तो यही ब्रांडेड क्वालिटी की ये आइटम मैं खुद तैयार करवा रहा हूं। अभी आएगा तो मुझे नहीं पता प्रिंट क्वालिटी कैसी लगेगी। कपड़ा तो मैं बहरहाल उधर देख आया था, मुझे कपड़ा अच्छा लगा था, तो ये भी आप चाहें तो आप मेरे से ले सकते हैं। माफी चाहता हूं इतनी ज्यादा मैंने डिटेल आपके साथ शेयर कर दी। अच्छा जी, एलटीसी की प्राइस क्यों पंप कर रही है? एलटीसीबी की हाल्विंग होती है, जैसे बिटकॉइन की हाल्विंग होती है, इसी तरह एलटीसीबी की भी हाल्विंग होती है। ये एक चार्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अक्टूबर 2011 में एलटीसी जो लाइट कॉइन है, इसका आगाज किया गया, और पहली जो इसकी हाल्विंग हुई थी वो 17 अगस्त 2015 को हुई थी। तो रिवार्ड जो था वो 25 एलटीसी माइनर्स का रिवार्ड 50 एलटीसी से कम होकर 25 हो गया। फिर उसके बाद दूसरी हाल्विंग हुई थी 2019 में, 4 साल बाद, सेम ऑलमोस्ट बीटीसी की तरह, उसमें 25 से रिवार्ड कम होकर माइनर्स का हो गया कम 12.5। अब मजीद जुलाई, तकरीबन 13 जुलाई, 31 जुलाई को, शायद 31 जुलाई 2023 में, अगले साल की जुलाई में इसकी फिर हाल्विंग होनी है। तो उसकी एक मार्केट में है, यूं समझ लें कि एक हाइप है, जिस वजह से एलटीसी की प्राइस आपको पंप होती नजर आ रही है। ये एक ट्विटर अकाउंट है द स्कैल्पिंग प्रो, इन्होंने ये चार्ट शेयर किया है। अब मेरी पिक्चर की वजह से शायद आपको साइड पे नजर ना आ रहा हो, मैं कोशिश करता हूं यहां पे। तो बहरहाल ये पीछे मैं आपको दिखा देता हूं ऑलमोस्ट। हाँ, यहां पे देखने वाली चीज यह है कि जब कभी भी हाल्विंग होती है, उससे पहले प्राइस पंप करती है और उसके बाद करेक्शन करती है, हाल्विंग से पहले। सेम इसी तरह जब 2019 में भी हाल्विंग का इवेंट आया, तो हाल्विंग के इवेंट से पहले प्राइस पंप की, फिर थोड़ी सी करेक्शन की। अभी दोबारा ये 2023 वाला जो है, सेम इसी तरह का एक पैटर्न बन रहा है। अब कहने वाले मतलब अगर उसकी फोरकास्टिंग की जाए ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, तो नेक्स्ट जो हाईएस्ट प्राइस नजर आ रही है 2023 तक, अगले 6 माह 7 माह तक, अगर मार्केट इसी तरह बुलिश रहती है, जो मैंने आपको स्टार्ट में एफओएमसी की मीटिंग के हवाले से, अमेरिकी इंतजामिया की जो मॉनिटरी पॉलिसी उस हवाले से आपको पॉजिटिव खबर दिया, अगर तो इसी तरह सिनेरियो रहता है आगे, तो फिर एन मुमकिन है कि अगले 6 माह तक आपको एलटीसी की प्राइस जो है वो $200 $250 तक भी जाती हुई नजर आए। अच्छा, इस वक्त जो एलटीसी बाय करना, गो के ऑलरेडी काफी ज्यादा एलटीसी पंप हो चुका है, लेकिन इस वक्त भी अगर देखा जाए तो एलटीसी इस ट्रेंड लाइन, ये जो हाल्विंग की ट्रेंड लाइन ड्रा की है हिस्टोरिकल चार्ट के साथ, ये अपने सपोर्ट के बिल्कुल पास है। मुमकिन है यहां से एलटीसी मजीद नीचे आए, कुछ $40-50 के करीब अगर आती है, और आप इस हाल्विंग से बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो आप एलटीसी में अभी भी बाय कर सकते हैं, स्पॉट में ट्रेडिंग कर सकते हैं, या आप इस तरह की सिचुएशन में मुमकिन है ये ऊपर जाते जाते कई आपको हायर हाइज नजर आए,
हायर लोज और हायर हाइज नजर आई, यानी मार्केट ऊपर जाए फिर करेक्शन करे, ऊपर जाए फिर करेक्शन करे, क्योंकि जाहिर बात है जो मार्केट ऊपर पंप करती है 10%, 20%, 50%, जितने परसेंट ज्यादा करती है उतने उसके करेक्शन के चांसेस बढ़ते जाते हैं। तो यहां पे अगर आप चाहें तो आप बॉट ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। आप अक्सर मेरे साथ शिकायत करते हैं मुकद्दस भाई आप हमें उस वक्त न्यूज देते हैं जब ऑलरेडी सब कुछ हो चुका होता है। तो मैं रिपोर्टर हूं, मुझे कोई गैब का इल्म तो नहीं है, जैसे ही कोई डेवलपमेंट होती है मेरे तक पहुंचती है मैं आपको बता देता हूं। हाँ यह है कि मैं आपको यह बता सकता हूं कि इस डेवलपमेंट के बाद क्या आपके लिए अपॉर्चुनिटी है या नहीं। तो अपॉर्चुनिटी अभी भी मुझे नजर आ रही है। आप इसमें बॉट ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो आप यहां पे कर सकते हैं, मतलब लोएस्ट प्राइस आप रख दें $40 और हाईएस्ट प्राइस जो है आप $150 पे रख के तो आप बॉट ट्रेडिंग कर सकते हैं। इस दौरान जितनी बार एलटीसी ऊपर नीचे होता जाता है आपको बेनिफिट हो। अगर तो $40 से एलटीसी नीचे जाता है तो वहां पे स्टॉप लॉस लगा दें $39 का, ताकि आपकी ये जो ट्रेड है ये बजाय इसके कि वहां पे ट्रेड आपकी फंस जाए आप लॉस में मार्केट से बाहर आ जाए। ठीक है, इसी तरह पॉलीमेटिक की और आरवी की प्राइस इस वजह से पंप हो रही थी, अभी दोबारा करेक्शन हो रही है क्योंकि ऑलमोस्ट 60, 70, 80% इनकी प्राइसेस में पंप आया है। उसकी वजह यह है कि फेसबुक यानी मेटा उन्होंने अपना जो इंस्टाग्राम, आपको पता है इंस्टाग्राम भी फेसबुक है, तो इंस्टाग्राम को बाकायदा ये मार्केट में अफवाह है कि उसको एनएफटी मार्केट प्लेस बनाने जा रहे हैं। वहां पे जो एनएफटी ट्रेडर्स हैं वो एनएफटी वहां पे बाकायदा लिस्ट और ट्रेड कर सकते हैं। और ये लिस्टिंग और ट्रेडिंग के लिए पॉलीमेटिक की ब्लॉकचेन और आरवी के जरिए डिजिटल कलेक्टिबल सारा जो यूज होना है वो आरवी की चेन के ऊपर होना है, उनके यहां ये सारा डाटा सेव होना है। तो इस वजह से इनकी प्राइसेस जो है वो पंप हो रही हैं। अगर आप कहें कि यहां पे ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई है तो मुझे लगता है अभी नहीं हुआ, क्योंकि अगर हम आरवी के डेली के ऊपर चार्ट के ऊपर जाएं तो ये वाला जो एरिया है इसको आपने वॉच करना है। अगर तो अगली जो ये वाली कैंडल क्लोज होके, डेली की कैंडल क्लोज होके ऊपर जाती है, वैसे तो इस वक्त आरवी के डेली आरएसआई के ऊपर नजर डालें तो ओवरसोल्ड है, ओवरसोल्ड के ऊपर बाइंग बनती नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग। लेकिन बहरहाल आपने फिर भी इस कैंडल का इंतजार करना है। अगर तो ये कैंडल इस लाइन के ऊपर, इस रेजिस्टेंस के ऊपर जो पुरानी रेजिस्टेंस है तकरीबन 15.60 ये इसकी रेजिस्टेंस है एआर टोकन की। अगर तो अगली कैंडल इससे ऊपर होती है तो आप यहां पे बाय इसको कर सकते हैं आरवी को, इस उम्मीद के साथ कि ये जो मेटा है फेसबुक की इनके साथ जो पार्टनरशिप हुई है, कोलैबोरेशन हुई है, उसे इसकी प्राइसेस में मजीद, इसका मैं ऑल टाइम हाई देख रहा था, इसका ऑल टाइम हाई मेरा ख्याल है $100 के करीब है। हाँ तकरीबन ये हाँ $90 इसका शायद ऑल टाइम हाई है। तो ये बिल्कुल लोएस्ट प्राइस पे इस वक्त ट्रेड हो रही है। सॉरी ये है जी इसका ऑल टाइम $92 इसका ऑल टाइम हाई है। तो इस वक्त जो आपको ट्रेड होती हुई नजर आ रही है ये 15-16 सेंट के ऊपर हो रही है। बहरहाल यहां पे एक और ऑप्शन, आप यहां पे बॉट ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। बॉट ट्रेडिंग के लिए KuCoin सबसे बेस्ट है, रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। इसके अलावा आप अगर बाइनांस पे करना चाहें वो भी बेस्ट है। KuCoin में सबसे ज्यादा बेस्ट इस वजह से क्योंकि वहां पे आप अपनी जब एक बार ट्रेड लगाते हैं तो उसकी प्राइस रेंज को किसी भी वक्त दोबारा चेंज कर सकते हैं। बाकी एक प्लेटफॉर्म पे आपको प्राइस रेंज चेंज करने की ऑप्शन नहीं मिलती है। इस हवाले से यूट्यूब पे वीडियो भी मौजूद है, अगर आप लर्न करना चाहें तो इल्मे आलिम बॉट ट्रेडिंग लिखेंगे तो KuCoin, OKX, बाइनांस, इन सारे प्लेटफॉर्म पे बॉट ट्रेडिंग आप कैसे कर सकते हैं उस हवाले से मेरी ट्यूटोरियल्स भी मौजूद है। सेम इसी तरह सिचुएशन आपको मैटिक की नजर आ रही है। मैटिक की प्राइस भी अच्छा खासा पंप कर रही है, लेकिन मैटिक को ये वाला 1 आवरली चार्ट है, इसको अगर हम डेली के चार्ट पे देखें तो इसकी क्या सपोर्ट, मेरा ख्याल है इसको ये वाली रेजिस्टेंस ब्रेक करनी चाहिए। आप इस रेजिस्टेंस, ये वाली प्राइस को एज अ रेजिस्टेंस देख लें। अगर तो इस प्राइस को ब्रेक करके तकरीबन $1 से ऊपर वाली अगर इसकी कैंडल बनती है तो पॉलीमेटिक की प्राइस जो है वो ऊपर अगली रेजिस्टेंस की तरफ मूव होगी। अदरवाइज अगर नीचे ही रहती है तो कोई पता नहीं, आप समझे कि आपकी ये दोनों ट्रेड जो है वो इनवैलिड हो सकते हैं, जिसके चांसेस मुझे कम लग रहे हैं क्योंकि मैं गलत भी हो सकता हूं। मैंने खुद इस पे आरवी के ऊपर मैंने बॉट ट्रेडिंग की है, लोएस्ट प्राइस मैंने रखी है, मेरा ख्याल है मैंने स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड लगाई है। हाँ लोएस्ट प्राइस मैंने इसकी रखी है $14 और हाईएस्ट प्राइस मैंने रखी है $25। टेक प्रॉफिट मैंने $30 किया है और मैंने स्टॉप लॉस जो है वो $13 के, इन केस के अगर ये ट्रेड जो है वो इनवैलिड हो जाती है तो $13 पे मेरा लॉस जो है वो क्लोज हो जाए। ठीक है, ये थी क्विक अपडेट मार्केट की जो मैं चाहता था आपके साथ शेयर करूं। उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। ये जो मैंने सूट और ट्रैक सूट और गारमेंट्स के जरिए एजुकेशन का एक सिस्टम जो शुरू किया है
उस हवाले से मुझे खुशी होगी अगर आप मुझे अपना फीडबैक देंगे कि क्या मुझे इसको मजीद कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। अगर आपके पास कोई ऐसा मैन्युफैक्चरर है जो हमें अच्छी क्वालिटी में इससे सस्ता मटेरियल भी बना के दे सकता है, तो आप मुझे लाजमी रिकमेंड करिएगा, क्योंकि मुझे अभी यकीन माने कुछ समझ, कोई सूझबूझ नहीं है। सिर्फ मैं वहां पे जिस रेफरेंस के जरिए गया उनके ऊपर एतमाद करके और दुकानदार के ऊपर एतमाद करके तो मैं आया हूं। उम्मीद करता हूं कि ये जो मेरा एतमाद है वो टूटेगा नहीं और मजीद हम उनसे काम लेंगे। अगर इस हवाले से आपका कोई एक्सपीरियंस है, कोई नॉलेज है, या आप खुद मैन्युफैक्चरर हैं, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।